नमस्कार, मैं हूँ सौरभ। आज हम फिर से 159 बिलग्राम मल्लावा में निकले हैं कुछ लोगों से बातचीत करने। ये एक गाँव है, खुर्दा मदारपुर ग्राम सभा है। यहाँ ठाकुर बिरादरी का बाहुल्य है इस गाँव में, क्षत्रिय ज़्यादा हैं। तो यहाँ हम निकले हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं कि आखिर जो क्षत्रिय समाज है, वो किस तरफ है और कहाँ जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं। दादाजी नमस्कार, क्या हाल-चाल हैं? हाँ, बढ़िया है। चुनाव का माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है। बीजेपी का अच्छा है, माहौल है। बीजेपी का ही माहौल है। बहुत अच्छा है। अब भी इसी गाँव के हैं? अरे! ये गाँव के रहने वाले पैदावार ही नहीं वही सब। अच्छा यहाँ जो है ठाकुरों का गाँव है, ये हाँ, कहा जाता है। यहाँ जो है ठाकुर बिरादरी के हाँ, लोग हाँ, ज़्यादा हैं, ज़्यादा बाहुल्य है। तो क्या इसी वजह से ठाकुर हैं तो बीजेपी में जाएँगे, इसी वजह से बीजेपी में हैं या कुछ अब काम से खुश हैं आप? अच्छा काम करते हैं। काम अच्छा अच्छा करते अच्छा, हैं। काम के लिए हैं। काम के लिए हैं। आप भी ठाकुर हैं, हाँ जी। तो इसीलिए बीजेपी में हैं? ना इसीलिए ना योगी महाराज अच्छा काम करते हैं इसीलिए उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा। हुँ। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि वो क्षत्रिय हैं, वो भी उन्होंने कहा कि हम ठाकुर हैं, उन्होंने भी अभी बयान दिया है एक कुछ ऐसा, तो इस वजह से लोग उनके साथ हो लिए हों ठाकुर ना, समाज ना, ना, के? ना, वो कोई बात नहीं। अच्छा, काम काम ही बोलता है। काम बोलता है, हुँ। तो योगी जी ने काम किया है। जी अच्छा हाँ, क्षेत्रीय जो विधायक हैं, वो भी काम किया है। काम किया है? हुँ। आपके यहाँ क्या काम हुआ है यहाँ इस क्षेत्र में कुछ अरे काम? मेरे यहाँ नहीं हुआ, मेरे यहाँ करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, पहले हम से काम। क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आपके गाँव की नहीं, जो यहाँ क्षेत्र में जो विधायक हैं, यहाँ क्या काम ये है? रोड निकली हुई है। रोड बनवाया है, रोड बनवाया है? एक हॉस्पिटल बनवाया है इधर कौन राघोपुर। सी रोड बनवाई है? ये संडीला मल्लावा और एक हॉस्पिटल बनवाया है राघोपुर के पास में। बहुत सारे काम करे हैं, ऐसी बात नहीं है। और क्यों ना वोट दें, एक पॉइंट बताइए क्यों हम योगी का वोट न दें? नहीं, हम ये बताने के लिए नहीं आए हैं, आपकी मर्जी है, आप जिसको भी वोट दें, ये आपका अधिकार है। लोग कहते हैं कि वोट नहीं बीजेपी नहीं। अब बीजेपी ने क्या खराब किया? सब कुछ तो अच्छा किया, राम मंदिर बनवाया जो 100 साल से ये पर पड़ा हुआ था, सब कुछ अच्छे से चल रहा। देखिए बीजेपी वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो उसको आप बीजेपी से कैसे कह सकते हैं? बीजेपी ऐसे कैसे? सुप्रीम कोर्ट तो अभी उसके पहले नहीं सुप्रीम कोर्ट में था, क्योंकि अभी तो ये क्या क्या सरकार ने दबाव डाला सुप्रीम कोर्ट? नहीं दबाव क्यों नहीं डाला? दबाव नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसके पहले आदेश योगी का सब है काम, मोदी का काम है। अब योग मानते हैं योगी ने ही वो बनवाया? जी योगी नहीं बनवाया और कोई नहीं बनवा पाया ना। इसके पहले सरकारें बहुत आई चली अच्छा गई। गाँव में लोग, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, लोग आवारा पशुओं से जो गौवंश है उससे बड़ा परेशान है। नहीं पशुओं से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पशु हमारे हैं, हम ही छोड़ते हैं, तो हमें क्या दिक्कत होगी? सरकार तो ये वादा करके आई थी ना कि ये समस्या हम समाप्त कर देंगे। नहीं क्यों नहीं बनवाया? हमारे वहाँ 2-3 गौशाला बनवाए हैं। अब लोग गौशाला तक नहीं ले जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। गौशाला में बड़ी दयनीय स्थितियां हैं गायों की, कभी आप जाके देखिए, बड़ा दयनीय स्थिति है। नहीं वो देखो सरकार से सारा पैसा आ रहा है। अब लोकल के लोग नहीं उस पे लगा रहे हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्यों नहीं बनती? उसको देखरेख करनी चाहिए, उस पे उनको कुछ ऐसे लोग लगाने चाहिए जो इस पे नजर रखें कि जो पैसा हम दे रहे हैं वो उस मद में यूज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार को होना तो चाहिए। नहीं सारा हो रहा है, ऐसी नहीं है, हर जगह नहीं प्रॉब्लम है, कुछ जगह प्रॉब्लम है। जहाँ सपा के लोग हैं वहां दिक्कत है, जहाँ बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा हर एक चीज अच्छी होती है। इतना कोविड हुआ, इतने अच्छे से मैनेज किया। इतना 12 करोड़ की जनसंख्या यूपी में, सबसे ज्यादा, सबसे 22 करोड़ जनसंख्या कही जा रही है। सबसे अच्छा मैनेज किया। 12 करोड़ का आपका महाराष्ट्र में 12 करोड़ में हालत खराब हो गई, दिल्ली की हालत ऐसी खराब हो गई, यूपी में योगी बाबा ने बहुत अच्छा मैनेज किया कोविड को। आप भाजपा के साथ हैं, तो आप किसके चेहरे पे आप वोट करने वाले हैं? योगी, मोदी या जो स्थानीय विधायक है उनके? बोथ, तीनों सब अच्छे हैं। हमारे विधायक जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने भी काफी एलयू यूनिवर्सिटी से वो भी छात्र नेता रहे हैं, युवा सपोर्टर हैं, हर एक चीज अच्छा करते हैं। बहुत काम ठीक ठाक, बहुत अच्छा काम है तो भैया विधायक जी ने काम सब ठीक ठाक किए हैं? हाँ, ठीक-ठाक किए हैं। अच्छा कोई समस्या नहीं है आपको विधायक जी से या सरकार से? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं ये है। फैक्टर तो नहीं काम कर रहा है, जातीय फैक्टर काम कर रहा होगी। अब नहीं, ठाकुर है सारे- इसलिए बीजेपी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सारे काम है। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं, ये हमेशा से कहा जाता रहा है ब्राह्मण ठाकुर बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं शुरू से, कितना ज्यादा वोट अच्छा जाते ये हैं बताइए उनके पक्ष में। कितना परसेंट वोट? 43% मिला। ठाकुर पंडित मिला के 20% होते हैं, तो 43% या 20%। कुछ ओबीसी के, मोदी के चेहरे पे ओबीसी लोग भी उनके साथ आए हैं, कुछ एससी के लोग भी उनके साथ आए, उनकी सरकार बन गई। मुस्लिम नहीं है क्या? आप चले जाइए गोरखपुर, पूरा मुस्लिम वोट करेगा।
आप जाइए देखिए वहाँ। एक गोरखपुर में मुस्लिम वोट करने से पूरा प्रदेश का मुस्लिम उनके साथ कैसे नहीं नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ जो 19% है उनमें 5% भी मिल जाए वो भी बहुत है। 5% मायावती, 5% अखिलेश यादव, 5% में 2-3% ले जाएगी कांग्रेस। आप गणित लगा के बैठे हैं कि जो है सरकार बीजेपी की बनेगी? हाँ हाँ, 300 पार इस बार भी होगा, ऐसी कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि सरकार आनी है, अभी नहीं 2027 में भी आएगी। आने वाले समय बीजेपी ही रहेगी और अन्य पार्टियां बिल्कुल उनका जनाधार खत्म ही हो जाएगा। ये कुछ और लोग हैं हमारे साथ गांव के। क्यों दादा, क्या लगता है आपको? ये भैया कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? जो कह रहे हैं गांव भर के तो सही कहेंगे, क्या गलत कहेंगे। क्यों, आपका अपना, ये अपना वोट डालेंगे, आप अपना वोट डालेंगे? वोट तो हम अपना जरूर डालेंगे, लेकिन मोदी जी ने भी किया है जो अच्छे किया हमारे लिए। अच्छा, आप भी ठाकुर हैं क्या? ना, हम जात के पास ही हैं। हाँ, आप एससी से हैं, बिरादरी से हैं, मायावती को वोट नहीं करेंगे? मायावती जी को तो हम वोट पहले दिया था, उनको 2 बार ही बनाया है विधायक मंत्री। अब 3 बार है, देखो हमारे कहने से तो वो बन नहीं जाएंगी, बाकी सब बीजेपी की जहाँ पे चर्चा है। गांव में बीजेपी का ज्यादा वोट है, हाँ जी, इसीलिए आप भी बीजेपी को वोट दे देंगे? उनसे हमको, मोदी जी से कोई हिराक हमको लाभ नहीं मिला है, ना हमारे पास राशन कार्ड है, ना हम कोई उनका पैसा गवर्नमेंट आता है वो नहीं लेते हैं हम, जब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इसीलिए जैसे सब कह रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी ने अच्छा किया, तो हम भी कह रहे हैं अच्छा किया मोदी जी ने। जनता को लाभ मिल रहा है इसलिए आप भी कह रहे हैं, आपको नहीं मिला लेकिन जनता को मिल रहा है। हाँ जी, इससे आप भी खुश हैं? बहुत खुश है। अच्छा, मोदी जी ने किया है, योगी जी ने, योगी जी, मुख्यमंत्री हैं हमारे, योगी जी ने भी बढ़िया काम किया। जब योगी जी की, मोदी जी की सरकार है तो बढ़िया काम होगा। अच्छा, हम क्षेत्र में यहाँ जाते हैं तो ये बात भी कही जा रही है कि हमारे क्षेत्र में मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत काम बढ़िया किया, सरकार बढ़िया चल रही है, लेकिन विधायक जी से लोग नाराज हैं। हम तमाम गांवों में गए, लोग नाराजगी दिखा रहे हैं कि विधायक जी दिखे ही नहीं 5 साल में। ऐसा भी कुछ है? हाँ जी है, एक बारी खाली 2 बारी आए हैं जो हमारे यहाँ बीडीसी का चुनाव जीते थे हमारे गांव के अनूप सिंह, उनकी पत्नी है पप्पी सिंह, वो बीडीसी जीती थी, तब वो ब्लॉक प्रमुख के लिए वोट लेने के लिए वो 2 बारी आए हैं। बाकी जहाँ 5 साल में नजर भी नहीं आए ना। इसके बावजूद भी आप सरकार के योगी मोदी के चेहरे पे वोट करेंगे? हम विधायक जी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम मोदी जी को दे रहे हैं, योगी जी को दे रहे हैं अपना वोट, बाकी मैं विधायक जी को नहीं दे रहा हूँ। इधर आ जाइए भैया, रास्ते में निकल जाने दीजिए। इन विधायक जी से नाखुश हैं सबकी तरह, लेकिन आप वोट जो है बीजेपी को करेंगे? हाँ जी, मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी को, और बाकी ना हमको विधायक जी से मतलब न किसी से मतलब है। वो जब 5 साल में दिखाई नहीं देते हैं तो हम उनको क्या जाने हमारे गाँव। क्यों दादा, विधायक जी नहीं दिखे 5 साल में? अब हम भैया ना जान सके तो कुछ नहीं जानते हो? झूठ क्यों बोलते हो? कुछ और लोग हैं हमारे साथ, वो नहीं बोलना चाहते हैं, कोई बात नहीं। कुछ दादा, विधायक जी नहीं दिखे 5 साल में है यहाँ आपको? हाँ, 1-2 बार आए हैं। तो जब वोट किसके नाम पे पड़ेगा यहाँ क्योंकि ज्यादातर लोग ठाकुर हैं, तो वो तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी में बढ़िया वोट है यहाँ का, बीजेपी में ज्यादा वोट पड़ेगा। हाँ, 80% गाँव का वोट बीजेपी में ज्यादा है। 80% है वोट। अच्छा, वो किस लिए है? योगी मोदी के नाम पे है कि विधायक जी ने काम किया है उसके नाम पे है? हाँ, योगी काम किए हैं तब है। अच्छा, विधायक जी ने, विधायक जी आए हैं, काम किए हैं, लेकिन अपने काम नहीं किए नहीं। इस गांव में उन्होंने काम कुछ नहीं किया? यहाँ भी नहीं किया, यहाँ नहीं आए हैं ना। अच्छा, दोबारा चुनेंगे उनको? हाँ, चुनेंगे उनको। हाँ, विधायक तेरे कोई मतलब नहीं है हमसे, खाली पार्टी तेरे मतलब है। योगी ठाकुर हैं आप? हाँ, ठाकुर हैं। इसी ठाकुर वाले फैक्टर से ही वोट करेंगे बीजेपी? ना वही क्यों नहीं करी थी, गलत करी है तो ये छोड़ दे भाई। काम बढ़िया हो रहा तो हम खुश हैं, सब पब्लिक खुश है। अच्छा, अखिलेश सरकार थी उस समय उन्होंने बड़े काम किए थे। 112 नंबर जो अभी उस समय 100 नंबर उन्होंने करके चालू की थी। 108 जो है एम्बुलेंस सेवा, वो एक्सप्रेस हाईवे, ये 3 चीजें बड़ी हाईलाइट हुई थी अखिलेश सरकार में कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। काम तो उन्होंने भी किया था। काम इसका कार्य चल रहा है। अच्छा भैया, सरकार उनकी जो विधायक जी है यहाँ से, ज्यादा हो रहा है, दंगे की वजह से उनकी सरकार गई। हाँ, काम उन्होंने ठीक ठाक किए थे, काम किए हैं। अच्छा, योगी सरकार में दंगों की क्या स्थिति है? बढ़िया है, कोई दंगा नहीं हो रहा है। कोई दंगा नहीं हो रहा? कोई दंगा नहीं हो रहा। बस इसी के नाम पे आप जो है वोट करेंगे? इसी पर है। ठाकुर वाला फैक्टर भी काम कर रहा है? अरे ठाकुर वाला नहीं कह रहा है, जो बढ़िया काम करे वही के लिए सब हाजिर है। अच्छा, हाँ, अरे बाबा कुछ कह रहे हैं? हाँ,
क्या कह रहे हैं बाबा? कह रहे हैं ये कि जब अखिलेश हुए तब यादव की भर्ती हो गई, यादव सब में चले गए और ठाकुर ब्राह्मणों को किसी ने और किसी जात को नहीं पूछा। भाई आदमी इसमें नाराज हो जाता है। ये तो आरोप लगे हैं अखिलेश सरकार में कि यादवों की भर्ती ज्यादा हुई थी। यादव की भर्ती बहुत ज्यादा हुई। क्यों भैया, इनकी बात सही है क्या अखिलेश सरकार में? भूचाल आ गया, सरकार में भूचाल आ गया। जो अखिलेश की सरकार थी, बाबा ने कहा कि उसमें सब यादवों की भर्ती कर दी गई थी। ऐसा हुआ था क्या? ऐसा मानते हैं? सत्य। अच्छा, अब भाजपा जो सरकार है, भाजपा सरकार में कैसा चल रहा है? इनका कामकाज ठीक ठाक है? सबका साथ विकास के साथ उनका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। महीने में 2 बार राशन, गैस सिलेंडर और अच्छा, गैस सिलेंडर आपने नाम लिया, बड़ा अच्छा याद दिलाया गैस सिलेंडर का। गैस सिलेंडर जब भाजपा सरकार आई थी यूपी में, आपको याद है कितने का था? एक गैस सिलेंडर कितने का मिलता था? अब जो गैस सिलेंडर जब कनेक्शन ज्यादा हो जाएंगे तो रेट तो बढ़ ही जाएगी। 2014 में 914 रुपए का सिलेंडर था। 2014 में 914 रुपए का सिलेंडर था। आज 2022 से कितना बढ़ गया? हम चुनाव ये देख रहे हैं यूपी का। 10 साल में 10% बढ़ती है। हर 10 साल में इकोनॉमी हमारी 10% बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। 2014 में 914 का, आज 960 का। क्या महंगाई हो गई? हमारी सैलरी पहले 5000, आज हमारी 20,000। 5%, 10-15 हजार सैलरियां बढ़ रही हैं तो महंगाई क्यों ना बढ़े? हम महंगाई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी, आप केंद्र में लेके गए हैं तो बात कर लेते हैं। वहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी, 20 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे बढ़ते थे पेट्रोल डीजल पे, तो यही पूरी भाजपा सड़कों पे उतर जाती थी। अब जब उनके कार्यकाल में महंगाई बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, इसी का हम जवाब देंगे। अपने यूपी में कितना है पेट्रोल? कितना आप है? बताएं। 96 रुपए में। राजस्थान में कितना है? 105 रुपए में। वेस्ट बंगाल में कितना है? 107 रुपए में। भाई सबने घटा दिए। जहां जहां बीजेपी सरकार है 90 से 95 रुपए लीटर पेट्रोल है। और जो ये भी कहा जा रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, बीजेपी शासित राज्य है, चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जो है दाम नहीं घटाए गए हैं और रुके हुए हैं, पिछले 2 महीने से नहीं बढ़ाए गए हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है। जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां 95-96 रुपए है। आप देख लिए, सर्वे देखिए आप। जहां जहां बीजेपी नहीं है वहां 107-108 रुपए में है। नोएडा भराने आते हैं लोग, दिल्ली वाले नोएडा आते हैं। नोएडा आते हैं भराने पेट्रोल। दिल्ली में महंगा है, नोएडा में सस्ता है। अब क्या कहेंगे कि दिल्ली में महंगाई है? ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, इसमें बड़ा ध्रुवीकरण हो रहा है दोनों तरफ से। कुछ जो भाजपा है वो धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है, जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं यहाँ के सपा और बसपा है वो अपना जातीय ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पे विकास, भैया इनको बोलने, इनका विकास भारी पड़ेगा। विकास के नाम पे कोई वोट नहीं मांग रहा है। विकास के नाम पे क्यों नहीं मांग रहे हैं? विकास के नाम तो वोट मांग रहे हैं। विकास किया है, आप चाहे जहाँ चले जाइए। हाँ है, योगी जी कह रहे हैं गर्मी शांत कर देंगे। इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री को शोभा देती नहीं? योगी जी गर्मी कहाँ शांत करने कह रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं भाई क्यों मई जून में शिमला कर देंगे, मुजफ्फरनगर उधर ऐसे बयान। अभी तो बोल रहे हैं, आजम खां भी तो बोल रहे हैं लेडीजों के बारे में। उनके नेकर अभी जेल में आजम खां पहले बोले, उनकी सरकार चली गई। नहीं। अच्छा ये बताइए, आजम खां उन्होंने बयान दिया, उनकी सरकार चली गई। और ये जाट क्या बोल रहा है? ये जयंत चौधरी कल को साला उसी से अलग हुआ, उसी से। अब जो है भाषा थोड़ी संयमित रखिए। क्यों नहीं? क्योंकि उसी से अलग होके उनके चौधरी चरण, उनके पापा सपा से लड़ाई करके उन्होंने पार्टी बनाई, आज उसी में मिल गए। मतलब वो अच्छे थे, अब उसमें मिल गए, उनसे भगे, उसी में मिल गए। अरे ये तो बेकार है बिल्कुल। ये तो जाटों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन जाट नहीं कहीं जा रहे। जाट जाएंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी के साथ जाट नहीं जाएंगे। कुछ नहीं, आप सर्वे देखिए, वहां का भी मैं वीडियो देखता हूँ, वायरल होते हैं सब कुछ। कोई नहीं जाट जाता है। पापा कहीं अलग है तो लड़के कहीं अलग है। यही है सब योगी है, बाबा है, हर जगह बाबा है। अच्छा, आपसे बात हम कर रहे थे वो अधूरी रह गई कि ये जो फैक्टर है, हाँ, जातीय जो ध्रुवीकरण या धार्मिक ध्रुवीकरण है, ये किस तरह से उत्तर प्रदेश में हावी है, इसका कितना असर रहेगा? इसका बहुत बड़ा असर रहेगा। 500 साल से राम मंदिर पड़ा है, भाजपा सरकार में बना है वो। इसका बहुत बड़ा असर रहेगा। आप इस पूर्वांचल क्षेत्र में चले जाइए, बहुत इसका असर पड़ेगा। ये धार्मिक ध्रुवीकरण इस पे असर करेगा? बिल्कुल असर करेगा, क्यों नहीं असर करेगा। अच्छा, जातीय जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है, प्रयास क्या हो रहा है वो तो हो ही रहा है। हर पार्टी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि लोग उनके साथ आए। कुछ वोट बैंक जो है, अब यादव है, मुस्लिम है तो सपा के साथ,
जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हरिजन है तो फिर बसपा के साथ जाएगा। उनके साथ में सिर्फ वो जो थे फ्रॉडियल लोग वही जाएंगे, जो शुद्ध आदमी है एक मध्यम वर्गीय वो सब बीजेपी के साथ में है। अच्छा, बीजेपी में वोट किसके नाम पे पड़ेगा, योगी या मोदी? योगी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है। मोदी जी का अब की बार कोई वो नहीं है, पर मोदी जी का वो दिखा रहे हैं, मगर योगी के नाम वोट पड़ रहा है अब की बार। इस बार यूपी में योगी का नाम चल रहा है। हाँ, योगी का नाम चल रहा है। 2024 में शायद प्रधानमंत्री का भी नाम चलेगा योगी का। आप उनको प्रधानमंत्री पद पे 2024 में ही बिठाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 2024 में प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हम तो कहते हैं ये इनका चेहरा होना चाहिए। इनका अगर ये आपके अनुसार ये इनकी सरकार भी बन रही फिर तो ये 27 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल, बीच में इनको वहां से यहाँ वहां पहुंचा तो क्या हो नहीं सकता है? हो सकता, बिल्कुल हो सकते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं हो नहीं सकता, हो सकता है। जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सारा देश का विकास बढ़िया करेंगे। जब उत्तर प्रदेश का इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया है इन्होंने, तो पूरा देश का मैनेजमेंट अच्छा होगा इनका। क्यों भैया, आप युवा हैं, आपको किस प्रकार से लग रहा है बीजेपी सरकार में रोजगार की क्या स्थितियां हैं? आपको कुछ कहना चाहेंगे इस पे? रोजगार तो बहुत है। बहुत है? क्या रोजगार है बताएंगे? बहुत लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं निकल रही, नौकरी बहुत निकल रही, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। नहीं तो कौन सी निकली है नौकरी, कौन सी वैकेंसी आई है? अभी पुलिस की 2019 में आई थी। मतलब SSC की आई, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये अभी CGD कांस्टेबल की आई, और ये अभी NIA NDA सब भर्ती है निकली है अभी। अच्छा, ये भर्ती निकली है। फिर आप बीजेपी के साथ हैं? जी हाँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ। अच्छा, कुछ और ये लोग हैं, इनसे दादा पूछते हैं कि यहाँ जो स्थिति थी पिछली बार जब बीजेपी चुनाव लड़ी 2017 में, तो उनके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था किसान कर्ज माफी का। उसी पे सरकार बनी थी बीजेपी की। सबसे बड़ा फैक्टर वो था कि उसी फैक्टर पे बीजेपी की सरकार यूपी में बनी थी। इस बार बीजेपी के पास ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेके वो आगे बढ़े और लोग उनको वोट करें, उस हिसाब से लहर बने। तो अभी आप क्या मुद्दे हैं, उनको क्या मुद्दा मानते हैं? भैया इनको बताने दीजिए। ना, घोषणा पत्र जारी हो गया जिसमें बिजली मेन पॉइंट माफ, बिजली का बिल आधा कर दिया है। नहीं आधा नहीं, पूरा माफ कर दिया जी। नहीं, वो तो अभी उन्होंने आधा किया है, घोषणा पत्र में कहा है किसानों का माफ करें। नहीं, पूरा माफ, आधा नहीं पूरा। आपने देखा नहीं है, पूरा माफ है, पूरा माफ करेंगे जी। ये आप बड़ा मुद्दा मानते हैं? बड़ा मुद्दा नहीं, बड़ा मुद्दा है ही है। बिजली का बिल माफ हो जाए तो जनता पूरी फ्री हो जाएगी। किसानों का, आप जानते हैं किसानों के जो ट्यूबवेल हैं उन्हीं का बिल माफ होगा, ये घरेलू बिजली का बिल सबका माफ नहीं होगा। नहीं, सिंचाई तेरे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यही तेरा अनुदान हो। तो आप बिजली जो माफी की योजना है इसको आप बड़ा मुद्दा मानते हैं? इससे बीजेपी बड़ा मुद्दा नहीं, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। बिजली अलग दरो, वोट तो बीजेपी की है, वैसे आदमी दे हर जात दे रही है। अच्छा, सड़क में बीजेपी सरकार ने क्या किया? जो सड़कें हैं उसमें आप कितना खुद है सड़कें बनवाई? सड़कें आप देख रहे हैं पूरी तरह से, जितनी सपा सरकार ने बनवाई थी उसके कई गुना ज्यादा, एक नहीं कई गुना ज्यादा सड़कें बनी हैं।